देखो यार, लगातार तुम पढ़ाई करते जा रहे हो, तुम्हें, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, तुमने सेल बायोलॉजी का पूरा कंटेंट कंप्लीट कर लिया और अब तुम बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे ले जा करके बात करने वाले हो। किस चीज के बारे में बेटा? बात करने वाले हो आज फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम बात करते हैं किस चीज के बारे में बेटा, तुम खा रहे हो खाना, तुमने खाना खाया, खाना खाने के बाद खाना तुम्हारे पेट में गया, पेट में जाने के बाद उसके साथ में बहुत सारी हरकतें हो रही हैं, और हरकतें होने के बाद क्या हो रहा है भाई? फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जा रहा है। और डाइजेस्ट होने के बाद क्या हो रहा है भाई? डाइजेस्ट होने के बाद ये हो रहा है, सिंपल सी बात, कि फूड को पूरी तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो रहा है भाई? बहुत बढ़िया तरीके से हमको एनर्जी मिल रही है और अपना सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे आज। और बात करने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में आपको बताएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे, और आपको भाई मजा आएगी, इतनी मजा आएगी, तुमको लगेगा वाह क्या बात है भाई, मजा आ गई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखो क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग बेटा। हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहले, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम पढ़ सकते हैं, बट हम उससे पहले क्या देखने जा रहे हैं बेटा? उसके पहले हम एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब समझो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? क्या होता है न्यूट्रिशन? हाँ भाई, क्या होता है न्यूट्रिशन? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं न्यूट्रिशन के बारे में नहीं जानता, बट अगर मैं नहीं जानूंगा तो मेरा सीडीएस का एग्जाम नहीं निकलेगा। समझो इस बात को। अगर आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कि आपको देखने को मिलता है कि आपकी बॉडी में फूड को लिया जाता है, फूड को लेने के बाद तुम्हारी बॉडी में एब्सॉर्ब किया जाता है, तोड़ा ओड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद एब्सॉर्ब करके एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है। जब आप इतनी बातें करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? यस, आप बोलते हैं कि ये क्या होता है बेटा? ये होता है न्यूट्रिशन। अब देखो, न्यूट्रिशन में जो भी बेटा फूड लिया जाएगा उस फूड को हम क्या बोलते हैं? ऑल द फूड्स आर नोन एज व्हाट? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स के बाद हम क्या देख रहे हैं? बात बहुत सिंपल सी बात देख रहे हैं कि अगर आप न्यूट्रिएंट को देखते हैं तो न्यूट्रिएंट बहुत सारे आते हैं भाई। आप बात करेंगे किस किस की बात कर सकते हैं? आप बात कर सकते हैं फैट की, आप बात कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की, आप बात कर सकते हैं प्रोटीन की, आप बात कर सकते हैं वाटर की, आप बात कर सकते हैं सॉल्ट की। देखो, इतने सारे न्यूट्रिशन यहाँ पे, न्यूट्रिएंट यहाँ पर आते हैं। ठीक, जिसको आप क्या बोलते हैं? विटामिन छूट ही गया भैया, बहुत सारे आते हैं। लो, छूट क्यों जाए? यहां पे लिखते हैं, इसको एरो बनाते हैं और यहां पर लिखते हैं विटामिन। समझ में आ रही बात? तो इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो पर्टिकुलरली यहां पर आती हैं। अब देखो, न्यूट्रिशन में भी आपको दो तरह का देखने को मिलेगा। क्या देखने को आपको मिलता है कि अगर आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन क्या है भाई साहब? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन ये है कि न्यूट्रिशन जब भी आप बोलते हैं तो दो तरह का है। ऐसे कि सबसे पहला आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब भैया, ऑटो का मतलब होता है जो खुद से चले, नहीं। ऑटो का मतलब वो थोड़ा ना होता है कि घुर 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 घुर। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या बोलते हैं हम? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो जो खुद से न्यूट्रिशन ले ले उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और जहां पर हम बात करते हैं जहां पे न्यूट्रिशन हमको बाहर से लेना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दीज आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। समझ में आ गई बात? हेट्रोट्रॉफ क्या है बेटा? हेट्रोट्रॉफ वो है जो न्यूट्रिशन बाहर से लेते हैं, मतलब आपको आउटसाइड न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। समझ में आ रही बात? अब देखो यहां पे अगर आप बात करते हैं ऑटोट्रॉफ की, तो ऑटोट्रॉफ केवल और केवल एक होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिनको हम बोलते हैं पी फॉर प्लांट्स, या जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं कि ये होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं ये होते हैं बेटा प्रोड्यूसर्स। समझ में आ गई मेरी बात? क्या मेरी बात समझ में आई तुमको? बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको समझ में आ जाएगी सारी बातों। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। प्लांट को छोड़ करके भाई साहब जितने हैं वो सब प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। या तो प्लांट के ऊपर डिपेंड है या तो एनिमल के ऊपर डिपेंड है, मतलब किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। अगर हम केवल प्लांट पे सरवाइव करते हैं तो हम हर्बीवोर कहे जाएंगे। अगर हम एनिमल के ऊपर सरवाइव करते हैं तो हम कार्निवोर या ओमनीवोर कहे जाएंगे। बट हम सरवाइव कर रहे हैं किसी ना किसी और के ऊपर, हम खुद के ऊपर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर जो न्यूट्रिशन होता है एक्सेप्ट प्लांट, आप जहां पर भी देखेंगे वो क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। अब देखो एक और चीज बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं?
यहीं पर अगर आप देखते हैं तो एक और तरह का न्यूट्रिशन आता है, और यार इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे ले चलते हैं। कैसे ले चलते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। अगर आप बात करेंगे क्या, अगर आप बात करते हैं प्लांट की, इसकी बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, या हम ऐसे बोलते हैं कि भैया न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह का और होता है। अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन में हमको ये समझ में आती है बात कि एक न्यूट्रिशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि भैया ये है आपका सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। और एक है भैया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मतलब सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, याद रखिएगा कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि प्लांट बॉडी डिपेंड कर रही है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे। किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रही है। समझ में आ गई बात मेरी, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रही है। और इन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे यहां पे कि पैरासिटिक कौन होते हैं, भाई साहब पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, या हम बोलते हैं कि ये लिविंग होस्ट पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, ये आपके डिपेंड करते हैं लिविंग होस्ट पे। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? भाई सारी बातें समझ में आएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब क्या बोल रहा हूं मैं, फिर समझना मेरी बात को। अगर आप सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं या आप पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको दो तरह का न्यूट्रिशन और देखने को मिलता है। क्या देखने को आपको मिलेगा, एक आपको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट न्यूट्रिशन। क्या होता है बेटा, ऑब्लिगेट न्यूट्रिशन। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव न्यूट्रिशन। अब समझो यहां पे बेटा, जब भी आप बात करते हैं ऑब्लिगेट न्यूट्रिशन की, तो ऑब्लिगेट न्यूट्रिशन क्या है भाई साहब, ऑब्लिगेट न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, जहां पर हमको देखने को मिलेगा भैया, जहां पर हमको देखने को मिलेगा कि यहां पर स्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन है। क्या है बेटा ये आपका स्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन है। अब स्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि भाई साहब ऐसा न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर मैं सरवाइव कर रहा हूं चिकन पे, मान लेता हूं बात, नहीं यार आज मेरा व्रत है रहने दो, क्या बोलता हूं मैं बोलता हूं कि मैं सरवाइव कर रहा हूं अगर रोटी पे, तो मैं रोटी पर ही सरवाइव करूंगा, मैं और किसी पे सरवाइव नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा बट मैं सरवाइव नहीं करूंगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा ऑब्लिगेट। एंड वाई ऑब्लिगेट, क्यों, क्योंकि मेरा इस न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इन कंपैरिजन अगर मैं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा न्यूट्रिशन जो है वो फ्लेक्सिबल है। कैसा है बेटा, मेरा न्यूट्रिशन फ्लेक्सिबल है। और अगर मेरा न्यूट्रिशन फ्लेक्सिबल है तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि भैया न्यूट्रिशन की कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक चीज नहीं मिलती है दूसरी चीज पे सर्वाइव करता हूं मैं, दूसरा नहीं मिलता तीसरे पे सर्वाइव करता हूं मैं। अगर आप बात करते हैं यही चीज यहां पे, तो बेटा देखो पैरासिटिक में भी आपको दो देखने को मिलेंगे। कौन कौन से देखने को मिलेंगे, फिर से वही बात, एक आता है आपका ऑब्लिगेट। क्या आता है, एक आता है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट पूरा लिख देते भैया, एक आता है ऑब्लिगेट और एक क्या आता है बेटा, एक आता है आपका फैकल्टेटिव। क्या आता है यहाँ पे, एक आता है आपका फैकल्टेटिव आता है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें? अब ऑब्लिगेट कहने का मतलब क्या है, यहां पर होस्ट बहुत लिमिटेड है। मतलब हम बोल रहे हैं कि वो एक या दो होस्ट पर सरवाइव करेगा बट वो लिमिटेड है। इन कंपैरिजन अगर आप फैकल्टेटिव की बात करते हो तो फैकल्टेटिव में आपको क्या देखने को मिलेगा, होस्ट जो होंगे बाबू वो अलग अलग हो सकते हैं तुम्हारे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? भाई साहब नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, कैसे हो जाएगा जब मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे? समझ में आई बात? चलो अब देखो क्या बात करते हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझना। अब इसके बाद एक और तरह का न्यूट्रिशन आता है जिसमें हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। भाई जब समझो होलोजोइक कहने का मतलब क्या है, होलोजोइक कहने का मतलब है कि जहां पर आप बात करते हैं ऐसे न्यूट्रिशन की जहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि आप सॉलिड फूड को इनगल्फ करोगे, या जब आप सॉलिड फूड इनटेक करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझे बात? अब क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से, आराम आराम समझो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम आराम सारी बातें हम देखते जाएंगे। देखो जब भी आप होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हो तो हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें किसका, ह्यूमन का। किसका एग्जांपल ले सकते हैं बेटा,
हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन बीइंग का, और ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा होता है बेटा, ये आपका होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब समझो इस बात को बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। अब हम क्या बोल रहे हैं बेटा, अगर आप होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि भैया अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे ह्यूमन बीइंग में, अगर आप किसकी बात करते हैं, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं पूरे अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी चीजें आती है, सबसे पहली चीज आती है कि भैया सबसे पहली चीज जो आती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे हम इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। और दूसरी चीज क्या आती है बेटा, दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। समझ में आ गई मेरी बात, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्री कैनाल अलग, और एसोसिएटेड ग्लैंड विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एसोसिएटेड ग्लैंड विद एलिमेंट्री कैनाल आपको अलग से देखने को मिलेगा। अब समझो यहां पर कैसे कैसे बात कर रहे हैं भाई, यहीं पे तुम्हारा खेल होने वाला है सारा, और समझ लो इसको, नहीं तो फिर रह जाएगा। क्या चीज, हम बेटा आज बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल के पूरे स्ट्रक्चर की, और एलिमेंट्री कैनाल के बाद आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सी ग्लैंड एसोसिएटेड है वहां पे, इसके बारे में भी हम पूरी बात देखेंगे। बहुत ध्यान समझना पर मेरी बात को समझते जाओ, प्यार से सुनते जाओ, तुमको एक एक बात समझ में आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी बातें तुमको बिल्कुल मक्खन समझ में आएंगी भाई, इतना बढ़िया कि तुमको लगेगा वाह क्या बात है गुरुजी, क्या समझाया है, मजा आ गया है। बिल्कुल देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार से समझेंगे आप, अगर नहीं समझेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आप समझ लीजिए बेटा, क्योंकि आपको फर्क पड़ता है इससे। समझो इस बात को, बहुत ध्यान समझेंगे। क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, देखो एक बहुत सुंदर चेहरा बनाते हैं हम लोग। सुंदर चेहरा कैसे बना रहे हैं भाई, देखो ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पे ऐसे बना करके यहाँ पर हमने बना दिया, यहाँ पर हमने इस तरह से बना दिया, यहाँ पर हमने इस तरह से बना दिया, ठीक है। और इसको हम इधर साइड से ले लेते हैं, इसको हम इधर साइड से ले लेते हैं, यहां से हम एक, अरे यार तो बड़ा गंदा सा बन गया, रुक जाओ। इसको हम क्या करें बेटा, इसको हम यहां तक लेकर के आते हैं, इसको हम यहां तक लेकर के आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, और इसको हम मतलब इसको हम ऐसे लेकर के आते हैं, यहाँ पे ये हो गया। और इधर से आप देखेंगे तो इधर साइड से ये लेकर के आते हैं, ठीक है। बना बहुत गंदा है यहाँ पे, पर आप मान लीजिए कि इसको हमने ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सा पार्ट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले पार्ट आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको क्या दिखता है बेटा, सबसे पहला पार्ट आपको दिखता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं माउथ कैविटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं माउथ कैविटी। अभी देखो इसको हम जोड़ नहीं रहे हैं, फेरिंग्स और लैरिंग्स ये सब नहीं बता रहे हैं आपको, केवल और केवल हम आपको एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बता रहे हैं बस, ठीक है। जब आपको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि नोज से मतलब नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, जुड़ जाएगा एक जगह पे जाके, एपिग्लॉटिस वगैरह होगा, कुछ नहीं बता रहा हूँ, वो सब बताऊंगा मैं बाद में, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पर ये आ गया, और ये आने के बाद क्या हो रहा है, ये आने के बाद देखो यहाँ पर ट्यूब जो होगी वो ऐसे आ जाएगी नीचे, ठीक। अब बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, ये माउथ कैविटी होगी, और माउथ कैविटी के बाद आप बोल रहे हैं तो यहां से लेकर के यहां तक क्या आ गई, ट्यूब आ गई। अब ट्यूब के बाद आप बोलेंगे तो यहां पर क्या पाया जा रहा है बेटा, यहां पर पाया जा रहा है डायफ्राम। क्या पाया जा रहा है, डायफ्राम। और डायफ्राम के ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ऐसे लंग्स देखने को मिलेंगे, यहां पर आपको ऐसे लंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक। बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, आप देखेंगे यहां पे तो आप देखो यहां पर ये क्या हो गया बेटा, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ठीक। अगर आप देखेंगे ऐसा तो मैं इधर लिख रहा हूं तो ये मेरा राइट साइड हो गया, ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर भाई ये कैसे खड़ा है, ये ऐसे खड़ा हुआ है और ऐसे खड़ा हुआ है, तो ये राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। और इधर साइड से आप देखेंगे तो ये माउथ कैविटी, माउथ कैविटी के बाद ये ओएसोफेगस। अब समझो यहां पे बहुत ध्यान से, ओएसोफेगस नीचे जाएगा, और नीचे जाने के बाद क्या हो रहा है बेटा, ये देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, ये देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये क्या है बेटा, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज स्टमक। क्या है बेटा, ये है आपका स्टमक। समझ में आ गई बात, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। ये क्या है बेटा, दिस इज माउथ। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, दिस इज माउथ। और इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है बेटा, दिस इज माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के बाद
आपको देखने को मिल रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक ये क्या आ रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं ओएसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं ओएसोफेगस या ईसोफेगस बोलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, ओएसोफेगस बोलिए आप, ईसोफेगस बोलिए आप, या आप इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, आप इसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। अब देखो क्या, बहुत बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, स्टमक आगे जाकर के टर्न हो जा रहा है और सी शेप स्ट्रक्चर बना रहा है। यहां पे ये देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसे और ये स्ट्रक्चर ऐसे, तो ये सी शेप स्ट्रक्चर जो बना रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं बेटा ड्यूडेनम। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। अब ड्यूडेनम के बाद आप बोलेंगे यहां पे, तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक ये वाला पोर्शन जो जा रहा है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज जेजेनम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं जेजेनम। और जेजेनम के बाद आप बोलेंगे यहां पे, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे कॉन्व्यूलेट कर जाएगा पूरे में। अभी देखो ऐसे कॉन्व्यूलेट कर गया पूरे में, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं इलियम। और याद रखिएगा ये तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे, ये है आपका पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका पार्ट है बेटा ये है पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन। ये देखो ये पार्ट किसका है बेटा, ये पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, फिर से बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। जब आप देखेंगे यहां से, तो बेटा यहां से जब ये ट्यूब जा रही है तो ये ट्यूब निकलेगी यहां से, और जहां से निकलेगी वहां पर बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। जो कैसे पाया जा रहा है, जो इस तरह से पाया जा रहा है। कैसे पाया जा रहा है बेटा, इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है वो कैसे पाया जा रहा है, वो इस तरह से पाया जा रहा है। समझ में आ गई बात, ये देखो यहाँ पे, और इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ट्यूब बंद कर देते हैं इसकी, ठीक। और आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये पोर्शन आपको कैसे दिख रहा है, ये पोर्शन आपको इस तरह से दिख रहा है। कोई दिक्कत बेटा इसमें, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार समझिएगा। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझो। यार थोड़ा सा गंदा बन गया, इसको हटा देते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं कि इसको फिर से बना के देखते हैं, ताकि ये समझ में आए और बहुत बढ़िया तरीके से बन जाए। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं। आओ इधर से लिखते हैं यार, तो हमको लग रहा है कुछ समझ में आएगी बात। ये देखो, हाँ यार टेढ़ा बन गया था भाई, तो हम सोचे कुछ गड़बड़ा रहा है यार। देखो ये इधर बनाते हैं, ये इधर बनाएंगे, ये इधर बनाएंगे, ये इधर बनाएंगे, ये इधर बनाएंगे, ये वाह क्या बात है गुरुजी। ये इधर बना दिया आपने, और इसके बाद इधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे। ये देखो स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया है ना, बहुत बढ़िया बात, क्या बात है भाई। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो बेटा इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, और छोटा करने के बाद आप इसको क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ पर आप बना देते हैं इस तरह से, और सुंदर हो गया। अब देखो क्या बोलेंगे आप, इसको आप नीचे लेकर के आइए, और इसको नीचे लेकर के आएंगे तो बहुत बहुत बड़ा हम लेकर के आ गए यहाँ पे। आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा ये स्ट्रक्चर इस तरह से आ गया। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। अगर आप देखेंगे तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम बोलेंगे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो बेटा ये जो ऊपर जाता हुआ पोर्शन है, ये भी क्या कहलाएगा, कोलन। क्या कहलाएगा, कोलन। देखो ऊपर जाता हुआ पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा बेटा, इसको इधर लेकर के आते हैं, इधर लेकर के आते हैं, और ऐसे लेके आते हैं इधर, ठीक। इधर जगह भर गई है, इधर लेके आते हैं। इधर से इधर जाने वाला पोर्शन जो है इसको भी इधर लेकर के आते हैं, और इधर से नीचे जाने वाला पोर्शन जो है इसको भी हम इधर ही लेकर के आते हैं। तो मेरी बात को बहुत ध्यान समझो, जो ऊपर जा रहा है कोलन, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज असेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन। समझ में आ गई मेरी बात। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, जो इधर जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन। अब देखो जो नीचे आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बेटा डिसेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। अब याद रखना इस बात को कि असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन बेटा ये तीनों, और इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा रेक्टम। और रेक्टम के बाद आप लास्ट में देखेंगे तो ये पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा एनस। तो इतने पूरे पोर्शन को मिला करके और इतने पोर्शन को मिला करके ये वाला भी बेटा, ये सारा मिला करके क्या होता है, ये सारा मिला करके होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ बेटा, क्या मेरी ये बात समझ में आई आपको।
जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, आपको माउथ कैविटी, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिख लेते हैं। सबसे पहले पाया जा रहा है माउथ या माउथ कैविटी। उसके बाद हम बोलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा आपका ओएसोफेगस। उसके बाद आप बोलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, उसके बाद आएगा आपका स्टमक। क्या आएगा, स्टमक। और इसके बाद आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आएगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्यूडेनम देखने को मिलेगा, आपको जेजेनम देखने को मिलेगा और आपको इलियम देखने को मिलेगा। ठीक। और इन कंपैरिजन अगर आप बात करेंगे तो इसके बाद आएगी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। और भाई साहब लार्ज इंटेस्टाइन में आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहां पर देखने को मिल रहा है सबसे पहले हमने बोला कोलन, कोलन के बाद यहां पर रेक्टम, और रेक्टम के बाद क्या आएगा बेटा, रेक्टम के बाद आ जाएगा एनस। समझ में आ गई मेरी बात, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो इतनी चीजें जो है वो किस में आती है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल में आती है। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन से हट रहा हूं और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, और अगर आपने लिखा नहीं है, अगर आपने लिख लिया है देन वेरी गुड, बट अगर आपने नहीं लिखा है तो बेटा तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ पाए। मुझे पता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो भैया देखो इतनी बातें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट तरीके से ये खत्म कर ली। कौन कौन सी, हमने न्यूट्रिशन देख लिया, न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने ये देख लिया कि न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, हमने ये देख लिया ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव क्या होता है, हमने ये देख लिया ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन सा पार्ट किसके बाद पाया जाता है। तो बेटा इस तरह से पूरा ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसमें बेहतरीन तरीके से फूड यहां से आएगा और यहां से आने के बाद डाइजेस्ट होते 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 एब्जॉर्ब होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो भैया इतनी ही बातें करते हैं आज, बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। अब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।